हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बेटा फीडबैक का काम करेंगे। कोई भी आपका बेटा प्रॉब्लम है, कोई भी आपको समझ में अच्छा आता है या बुरा आता है, कैसा भी है बेटा, आप कमेंट जरूर करें। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जो कि है बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि आज भी हम क्वेश्चंस को ही देखेंगे, लेकिन बेटा इस बार जो क्वेश्चन होंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स होंगे। यानी कि बेटा हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी। कैसे होंगे वो क्वेश्चन, वो तो हम लेक्चर के अंदर ही देखेंगे। लेकिन फिलहाल बेटा 4-5 जो क्वेश्चंस है वो हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड है, तो पहले उसको देख लेते हैं। बच्चे, ये तो फॉर्मूलेस थे हमने जो सीख रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इन फॉर्मूलों की जरूरत आएगी। देन अगेन द सिचुएशन इज tan cos x प्लस sin x। बहुत क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने ऐसे बहुत सारे, जिसमें मैं ये कहता था कि हम यहाँ पे डिवाइड कर दे बेटा cos x से, तो 1 प्लस में tan x आ जाएगा, अपॉन में बेटा 1 cos x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बेटा, डिवाइड या फिर हम करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड 1 माइनस में tan x आ जाएगा। अब अंदर वाली सिचुएशन जो है वो आपकी बन जाएगी tan, जो है इनवर्स तो नहीं होगा ये, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बेटा। ओहो, तो अंदर वाली सिचुएशन बन गई बेटा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। यहां पे बेटा बाहर हमने वो लगा रखा है, यहां पर हम देखेंगे कि tan इनवर्स है, tan से tan चला जाएगा, मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो है पाई बाई 4 प्लस एक्स। एंड दिस इज माई ओनली आंसर बेटा। सिंपल, बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं इस तरीके से। चलते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार बेटा tan इनवर्स sin x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस है। अगेन बेटा ये क्वेश्चन भी कई बार हमने कर रखा है, बट कोई नहीं बच्चे, मैंने लिया है तो एक बार और कर लेते हैं। sin x का फॉर्मूला खोला ऊपर, नीचे मैंने खोला 1 प्लस कॉस एक्स का, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कर रहा है, कॉट से कॉट्स कट रहा है बेटा। नेट में मेरे को बाहर भी tan इनवर्स मिला, अंदर भी tan x बाय 2 मिला। दिस इज सिंपली, जो भी है बेटा कट के मेरे को x बाय 2 दे देगा। बच्चे, मैंने काटा है लेकिन आपको नहीं काटना, मैं तो सिर्फ एक प्रेजेंट कर रहा हूं, तो यही मेरा आंसर होगा। चलते हैं बच्चे आगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें बच्चे, सिंपल है, जो हमें दिख रहा है फॉर्मूला हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा 1 प्लस कॉस एक्स होता है अंडर द रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस अंडर द रूट 2 cos स्क्वायर x बाय 2। एंड देन सिंपल बेटा यहां पे रखेंगे माइनस, एंड ये हो जाएगा अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। बेटा रूट 2 हम लेंगे कॉमन, तो बाहर तो चलेगा tan इनवर्स, यहां पे बेटा रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस बच्चे sin x बाय 2। अब अगर बेटा नीचे से भी कॉमन ले लूं तो हमारे पास बच जाएगा cos x बाय 2 माइनस में बेटा sin x बाय 2। ओहो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लाल से लिख लिया तो रूट 2 से रूट 2 गया। अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो बेटा कितनी बार हमने अटेम्प्ट कर लिया है। आई थिंक अभी जो पहला क्वेश्चन करा वो भी सेम ऐसा ही था। तो बच्चे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। अब यहाँ पे बेटा cos x बाय 2 प्लस, सॉरी माइनस है बच्चे, माइनस sin x बाय 2। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को दिखाना मेरा काम था। अच्छा, यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 चाहिए। ओके बेटा, आंसर में थोड़ी गड़बड़, नहीं बेटा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ही आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वगैरह सब आंसर भी आ जाएगा आपका। तो चलें एक और क्वेश्चन को देखें। इस बार बच्चे हमको है ना साइन में दे दिया है, तो साइन में दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, एंड 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। क्या देखा है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हैं cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बस बेटा कॉट को हम बाद में लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर हम इस स्क्वायर के अंदर लिखते हैं cos x बाय 2 प्लस x साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर।
प्लस में बेटा अंडर द रूट cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू का होल स्क्वायर। यहां से बेटा फिर से आएंगे अंडर द रूट cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू का होल स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट, यहाँ पे मैं माइनस का साइन मार्क करूंगा बेटा, माइनस ये आ जाएगा बेटा cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू का होल स्क्वायर। बेटा जितने भी होल स्क्वायर और रूट हैं सब आपस में कट जाएंगे, तो मुझे मिलेगा cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू प्लस cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू अपॉन में बेटा cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू माइनस cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू। तो यानी कि साइन से बेटा साइन कट गया, यहाँ पे cos से cos गया, बाहर है बेटा आपका यहाँ पे cot इनवर्स। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे आपको, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा बेटा आपका ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos x बाय टू अपॉन में 2 sin x बाय टू। 2 से 2 गया बेटा, हमारे पास ये भी cot इनवर्स है, ये भी बेटा cot बना, यहाँ पे बार x बाय टू है, cot से cot जाएगा, कटेगा नहीं बेटा। हर बार की तरह मैं बता रहा हूं, आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आंसर किस तरीके से आएगा। यहाँ पे सिंपल आपको x बाय टू ही लिखना है। चलते हैं बेटा आपको कैसे करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और है बट आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब सिंपल है बेटा, यहाँ पर भी आप tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। 2 से बेटा रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, फिर बेटा स्क्वायर से वो कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो मेरे को मिलेगा बच्चे ये होगा साइन एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू। तो मुझे मिला tan इनवर्स tan x बाय टू, तो विच गिव अ रिजल्ट बच्चे x बाय टू, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इतने ही है। चलते हैं अब देखते हैं बेटा पुट वैल्यू ऑफ x के क्वेश्चन है, यानी कि बच्चे मुझे जो अपने है ना इस सिचुएशन में या इस कॉन्सेप्ट में मुझे x को t रेशियोस रखना पड़ेगा, यानी कि बच्चे t रेशियोस कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन, फिर सेक कॉसेक एंड कॉट, ये टी रेशियोस रखने पड़ेंगे। लेकिन ये टी रेशियो मैं कैसे रखूंगा कि पहला तरीका तो बेटा हर बार सोच के कि हमें हर बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन बन रहा है, टेन बन रहा है, नहीं बन रहा, कॉस बन रहा है। पहला तरीका तो यही है। लेकिन बच्चे इस काम को भी ठीक किया जा सकता है या इजी किया जा सकता है। कैसे, हमारे पास बच्चे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी सिचुएशन को देखूं तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आई थिंक बच्चे यहाँ पे या बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड एक फॉर्मूला और है जिसमें है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चे मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, तो इसमें है ना मेजर रोल जो जिससे पता चलेगा वो ये है 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस किस तरीके से है, तो ये चीजें मेरे को बहुत ज्यादा हिंट करेंगे कि 1 माइनस में है 1 प्लस में है, या फिर बेटा तीसरी सिचुएशन इन्हीं से ऊपर से बनती है, वो क्या बनती है कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चे माइनस 1 यहां पर भी है, माइनस 1 यहां पर भी है, तो मेरे को एक फॉर्मूले जो भी है वो पहली बात इस तरीके से हेल्प करेंगे कि 1 माइनस में है या माइनस 1 है, 1 प्लस में है। दूसरा है कि बेटा क्या ये फॉर्मूले से मेरे को स्क्वायर में रखना है कि x की वैल्यू मतलब इस सिचुएशन में रखनी है। अगर मेरे को पता चलता है कि x को मेरे को स्क्वायर में नहीं रखना, यानी कि कोई भी फॉर्मूला स्क्वायर नहीं बन रहा, तो बिना स्क्वायर के सिचुएशन कौन सी होती है बेटा,
1 माइनस कॉस एक्स जो होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बिना स्क्वायर के फॉर्मूले ये रहे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले ये रहे। अगर कुछ स्पेशली एप्लीकेबल होगा तो हम उस फॉर्मूले को भी लगाएंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूलेस जो हैं यहाँ पे जितने भी आपके हैं बेटा, ये सारे फॉर्मूलेस को मैं ले चुका हूं। बट कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पे बेटा अब मेरे को बोला हुआ है कि उसको सिंपल है बेटा, क्वेश्चन की जितनी भी टैग लाइन्स है सिंप्लीफाई है। अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं देख बताऊं तो यहाँ पे मुझे बस यही लिखा आएगा, क्वेश्चन जो भी होंगे वो आएगा सिंप्लीफाई। तो बच्चे इस टैगलाइन से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास है ना एक्स की वैल्यू रखनी है। बच्चे क्या बताया मैंने कि एक्स की वैल्यू रखनी है। अब हमें कैसे सोचना है कि एक्स की वैल्यू है या एक्स की वैल्यू नहीं है बेटा। तो हमारे पास वही है बेटा, साइन रख सकते हैं, कॉस रख सकते हैं, टेन रख सकते हैं, कॉट रख सकते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो इसमें आ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था बेटा हमें दिमाग चलाना है। मैंने अभी अभी सिचुएशन बताई कि अंदर है ना स्क्वायर बन रहा है, और जब स्क्वायर बन रहा है तो यहां पे 1 माइनस करके स्क्वायर है। तो देखते हैं बेटा 1 माइनस करके क्या आ रहा है। 1 माइनस करके बच्चे मेरे पास है ना ये सिचुएशन आ रही है, जिसको मैं यहां पे आपको हाईलाइट कर देता हूं। इसको रफ करते हैं बेटा। तो इसको मैं ग्रीन पेन से कवर कर देता हूं। ग्रीन पेन से कवर करके हमें यह पता चल गया कि हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर 1 माइनस करके अंदर, यानी कि बेटा जो हमारे क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस का मतलब इस सिचुएशन की बात हो रही है। तो यहां पे बेटा एक्स की वैल्यू या तो हम साइन रखें या कॉस रखें। तो मैं ये कहता हूं पुट x इज इक्वल टू कॉस। बेटा कॉस क्यों रख रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन हो जाएगा, जिससे साइन से साइन कट जाएगा, मेरे को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहां पे बच्चे मेरे पास साइन इनवर्स है, अंडर बेटा फॉर्मूला लग गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स अंडर द रूट, स्क्वायर से रूट कटा तो बेटा मेरे पास आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन से साइन चला गया बच्चे, मेरे को मिला x। नाउ दिस इज माय फाइनली आंसर। अब बच्चे सिंपल है, अगर आप x की जगह पे सपोज करो आप x की जगह पे पुट कर देते x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होता। हाँ थीटा पुट करेंगे बेटा, x में ऑलरेडी हो रखा है, तो मैंने गड़बड़ कर दी, हमें थीटा ही रखना चाहिए था। ये चीज बेटा मैंने गड़बड़ करी है, यहाँ पर ये थीटा होना चाहिए था, क्योंकि x ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ये थीटा होना चाहिए था, थीटा थीटा थीटा। तो आंसर मेरे को जो मिला है वो मिला है बच्चे आपका थीटा, एंड थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देता बेटा, तो मेरे को जो मिलता वो है साइन इनवर्स अंडर द रूट ब्रैकेट 1 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन जो है बाहर भी है, यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, डेट मीन कॉस थीटा। अब बच्चे साइन से कॉस तो नहीं जाता, तो मैं क्या कर सकता हूं जब साइन से कॉस नहीं जाता। तो बेटा मैं यहां पे साइन 90 माइनस थीटा को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अब साइन से साइन चला जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा बेटा 90 माइनस में थीटा। इस बार थीटा क्या है बच्चे मेरे पास, यहां पर है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि बच्चे पाई बाय 2 माइनस में थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। अब मेरे को एक चीज पता थी बेटा, क्या कि साइन इनवर्स बेटा एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 90 होता है। इसका मतलब है बच्चे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस इनवर्स एक्स, एंड यही बच्चे मेरे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताता हूं बेटा आपको। हम्म मैं इस टैग लाइन को हटाता हूं, सिंप्लीफाई वाले को। हम्म अब बच्चे यहां पे क्या कहते हैं, cos
टू थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर कभी हमें 2 साथ में नजर आ जाए, इसका मतलब है वो cos 2 थीटा के एप्लीकेबल होने की बात कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पर बेटा मेरे साथ 2 एप्लीकेबल है। अब 2 एप्लीकेबल है तो हमको यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो मैं यहां पे बच्चे x की वैल्यू को cos थीटा रखूंगा, जिससे मुझे क्या होगा बेटा, मेरे को ये सिचुएशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं अंदर जो है इसको फॉर्मूला बन रहा था जो मैं आपको दिखा चुका था, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब cos से sin तो जाएगा नहीं, तो cos से sin नहीं जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी अभी हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, यहां पे कन्वर्जन का सपोर्ट लूंगा। तो कन्वर्जन क्या है बेटा आपका, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस में 2 थीटा। तो साइन से साइन गया बच्चे, मेरे पास आ गया पाई माइनस में 2 थीटा। अब 90 यहां पे बात करते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी, तो 90 माइनस में 2 cos इनवर्स x, ये मेरा बच्चे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देख बच्चे अब की बार है बेटा cos इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, याद करने या लगाने का तरीका वही है बेटा सेम, कि मेरे को दिख रहा है कि मेरा स्क्वायर बन रहा है लेकिन 1 माइनस के साथ है। अब 1 माइनस के साथ है तो मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले दिखाए थे वो ये थे बेटा, 1 माइनस के साथ हो, 1 प्लस के साथ हो या माइनस में 1 हो, तो 1 माइनस के साथ है तो साइन और कॉस के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यानी कि बच्चे मुझे यहाँ पे या तो साइन रखना है या फिर कॉस रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ बेटा x इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे कॉस सॉरी साइन थीटा। हालांकि आप बेटा cos भी रख लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर बेटा x की वैल्यू sin थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपकी sin इनवर्स x। यानी कि बच्चे मेरे को जो अंदर सिचुएशन मिली वो क्या है, 2 इंटू में sin थीटा इंटू में बेटा अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो ये पता है बच्चे कि ये तो बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा तो cos स्क्वायर थीटा का 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे ये कट जाएगा बच्चे, तो 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो बच्चे यहां पर आएगा बेटा साइन 2 थीटा। अब बात करते हैं बेटा, बाहर लगा है cos इनवर्स। अब cos इनवर्स अंदर साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को बेटा तरीका पता है कि हमें cos इनवर्स से साइन कैसे लेकर आना है। तो बहुत सिंपल है, cos इनवर्स cos 90 माइनस में 2 थीटा। तो रिजल्टिंग फिगर cos से cos चली गई, 90 माइनस में 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। तो बस बच्चे इतना पोर्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब अगर आप देख पा रहे हो बच्चे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले तो मतलब x की वैल्यू तो पुट करनी है, लेकिन हमारे पास कई सारी चीजें जो हमें पहले से बता देती हैं कि यहाँ पे x क्या रखा जाएगा। अब वो अलग बात है कि साइन या कॉस रखो, लास्ट में आपका आंसर मैच ही होगा, बट स्टिल हमें काफी ज्यादा हेल्प ऑलरेडी मिल चुकी होती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं। तो इस बार मुझे ना x की वैल्यू रखनी है, लेकिन बेटा x की वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस। अगर आप अपने फॉर्मूले को नोट कर चुके हो तो अपने फॉर्मूले जो है उसमें देखो बेटा कि आपको बच्चे 1 प्लस किस सिचुएशन में नजर आ रहा है। तो आप ये देखोगे बेटा 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर थीटा है या 1 प्लस के साथ cot स्क्वायर थीटा है। तो बस बच्चे यही सिचुएशन आपको अप्लाई करनी है 1 प्लस के साथ, आइदर यू पुट अ tan और यू पुट अ cos। बच्चे tan के साथ हमें मिलता है sec, कॉट के साथ मिलता है बच्चे कॉसेक। तो बच्चे कॉसेक मिलेगा नीचे तो ये कन्वर्ट होकर साइन बनेगा, बाहर भी साइन है। तो आपका जो आइडियली है बेस्ट जो वो है कॉट, आप पुट करोगे x की वैल्यू को कि x आपका क्या हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन अगर आपने 10 भी पुट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा, आप इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब की बार बच्चे क्वेश्चन जो है मेरे सामने है वो है tan इनवर्स x 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमें जो है ना
इस वाले x से इतनी डर नहीं है जितना डर मुझे कंडीशनल x से है। तो मैं उस x को फोकस करूंगा जो कंडीशन के अंदर है, रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर में है, रेदर देन कि न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एक इजी फिगर है हमारे लिए। तो अब यहां पे मैं अगर देखूं तो 1 माइनस करके आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा कौन सा फॉर्मूले में अप्लाई होता था? तो यानी कि यहां पर मुझे x की वैल्यू या तो मेरे को साइन थीटा पुट करनी है या फिर आपको कॉस थीटा पुट करनी है। आप बेटा कोई भी वैल्यू पुट करो, घूम फिर के आप एक करेक्ट आंसर पर डेफिनेटली पहुंचोगे। चलता हूं बेटा, आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चे कि cos इनवर्स अब 1 प्लस cos x, 1 प्लस x है। मैंने कहा था बेटा कि जब भी मेरे पास ऐसी सिचुएशन आए जहां पे x का स्क्वायर नहीं बन रहा हो, तो यहां पे बच्चे जब x का स्क्वायर नहीं बन रहा होता तो मैं इसको कर देता हूं पिंक कलर से हाईलाइट। पिंक करना था बच्चे, पिंक पिंक पिंक। तो मैंने इसको पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। तो यहां पर आप देखो बच्चे कि जब भी आपका x की पावर नहीं है तो ये सिचुएशन बन रही है, यानी कि मुझे क्या रखना होता है? cos रखना होता है। तो यहां पर बच्चे आप रख सकते हो कि x की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं? cos थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? आपका cos इनवर्स x। तो मेरे सामने cos इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। यहां से रिजल्ट आया कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा बाय 2। यहां पे अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा बच्चे आपका cos इनवर्स अंदर जो होगा वो हो जाएगा cos थीटा बाय 2। cos से cos गया तो मुझे मिला थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू बेटा cos इनवर्स x अपॉन 2 है। तो यही मेरा बच्चे आंसर हो जाएगा। तो इस बार बेटा ये क्वेश्चन वैसा फर्स्ट टाइम आया तो मैंने करके दिखाया। चलो आगे देखते हैं बेटा अब कैसे क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये क्या बनते हैं? ये अंदर वाली फिगर जो है ना बेसिकली आपको या तो एक सिंगल फिगर मिलेगी, आइदर साइन की या फिर कॉस की। अब ये कैसे मिलेगी ध्यान से देखना। हालांकि मुझे लगता है कि कॉस का फॉर्मूला रखने से कट सकता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स बाय 2 रूट टू टू 1/2 रूट 2। तो ठीक है बेटा। हाँ देखो, मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू cos थीटा रख देता हूं तो थीटा बच्चे मेरे पास हो जाएगा cos इनवर्स x। अब देखो बच्चे मेरे पास अंदर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में बेटा 2। अब बच्चे मेरे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस में बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये भी बेटा अंडर द रूट है, ये भी अंडर द रूट है, नीचे 2 आ गया। अब बच्चे नीचे 2 आ गया तो यहां से रूट 2 लेके कॉमन लेके अगर मैं काट दूं और फिर ये सिचुएशन हटे तो cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, इन दोनों के नीचे बेटा मेरे पास रूट है, तो मेरे को मिला 1 बाय रूट 2 cos थीटा बाय 2 प्लस में 1 बाय रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अब ब्रैकेट के साथ मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 एक सिचुएशन है जो कि है साइन पाई बाय 4 इनटू में cos थीटा बाय 2। यहां पे आ जाएगा बेटा cos पाई बाय 4 इनटू में साइन थीटा बाय 2। यहां से बंद, यहां से बंद, तो मेरे पास आया साइन ए इनटू में cos बी प्लस cos ए इनटू में साइन बी। तो बच्चे ये कौन सा फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा अपॉन 2 की। बाहर ऑलरेडी मेरे पास साइन इनवर्स चल रहा है तो साइन से साइन जाएगा, मेरे पास आपका पाई बाय 4 प्लस में थीटा, थीटा जो कि है cos इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बच्चे आंसर आ जाएगा।
अगर आपने x की यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला बनाने में मैंने साइन एक cos भी लिया, अगर आप cos का सहारा भी लेते तो इट्स ओके बेटा, क्योंकि फाइनली हमें cos को साइन में कन्वर्ट करना आता है, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है। अब हमें सोचने वाली बात ये है कि बेटा यहां पर है ना, अगर मेरे पास जो इस सिचुएशन में है, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक आध बात बताता हूं बेटा, पॉज करके। तो कभी भी बेटा यहां पे ये जब फॉर्मूला बन रहा होता है, तो हमारे को ये देखना होता है, आ, या फिर मैं इसके लिए एक काम करता हूं, अगला तो आ, अगला ए में है √2 √3/2, इसको करेंगे बेटा पहले, या फिर चलो कोई नहीं, या फिर बच्चे मैं देखो, कभी भी अगर आपको लगे कि आपके पास a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि ए के साथ भी कुछ आ सकता है, बी के साथ भी कुछ आ सकता है, और नीचे बेटा हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हमने अभी अभी एक सिचुएशन डिस्कस करी थी कि ये बेटा हमारे लिए एक तरीके से हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो ए अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे साइन थीटा, बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बेटा कॉस थीटा। अब ए को अगर आप परपेंडिकुलर मानना चाहते हो, बेस मानना चाहते हो, नाउ ये फिगर आपकी कन्वर्ट हो सकती है, आप चाहो तो इसको कॉस थीटा भी बना सकते हो, साइन थीटा भी बना सकते हो, डिपेंड कि आपने ए को कैसे लिया। इस सिचुएशन को भी बेटा आप कॉस थीटा और साइन थीटा बना सकते हो। तो यानी कि बच्चे आप खुद चाहो तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो या साइन ए प्लस बी का। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या मैं सही हूं? देखना बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 अंडर द रूट, तो अंडर द रूट 100 आ गया, तो इसका मतलब बना मेरे पास 10। तो यानी कि बच्चे मेरी कंडीशन तो लग रही है। अगर मैं अब देखूं तो यहां पे x की जगह मैं क्या डालूं बेटा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा, x की जगह पे क्या डाला, साइन थीटा, इसको रेड मार्क कर देता हूं। अब बच्चे यहां पे इसको अलग करा, 10 प्लस में 6 अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हुआ अंडर द रूट 10, तो ये मेरे पास आ गया बच्चे कॉस इनवर्स 8/10 साइन थीटा प्लस में 6 अपॉन 10 कॉस थीटा। अभी अभी हमने डिस्कस करा, तो हम इसको रख सकते हैं बेटा कॉस ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे पास हो जाएगा बच्चे अभी अभी डिस्कशन के हिसाब से साइन ए। तो बच्चे साइन ए कॉस ए जो भी होगा, फाइनली हमें ए का आंसर निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो मैं कर ही देता हूं बच्चे। तो ये बनेगा कॉस ए इंटू में साइन बी, या साइन ए इंटू कॉस बी। बट बच्चे मेरे पास से अगर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कन्वर्जन है, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा साइन ए प्लस थीटा। अब काटने के लिए क्या करें, कॉस इनवर्स साइन को लिखेंगे कॉस 90 माइनस में ए प्लस थीटा, ठीक है, तो कॉस से कॉस चला जाएगा, मेरे को मिलेगा 90 माइनस में ए प्लस बी, बी तो नहीं है बेटा, ये थीटा है। तो अब ए जो है बेटा, आपने किसको पुट करा था, हमने कहा था कॉस से अगर बच्चे 8/10 है, तो मैं इसके आंसर के लिए नेक्स्ट पेज लिख लेता हूं, ले लेता हूं। तो मैंने यहां पे, छोटा हो गया काफी बेटा, पेज सेटिंग गड़बड़ा रही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे शो करता हूं। हाँ, तो नहीं बेटा, यहां शो सही का नहीं रहेगा करना, तो मैं एक काम करता हूं, तो मैंने कहा था कि हम बच्चे कॉस ए को रख सकते हैं 8/10, तो ये हो गया कॉस ए 8/10,
अब बच्चे यहाँ पे हमने साइन ए को रखा 6/10। तो आप अगर बेटा यहाँ पे इस चीज का आंसर देना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा y/2 माइनस में कॉस इनवर्स 8/10 इनटू में बेटा हमारे पास सॉरी प्लस में ये माइनस है, इसके बीच में बेटा प्लस है, तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसको भी रफ करते हैं, इसको भी रफ करते हैं, तो प्लस हमारे पास हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे थीटा, थीटा हमने रखा तो साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर आप बेटा जो मर्जी फिगर लें, जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका साइन इनवर्स 6/10 प्लस में बेटा साइन इनवर्स एक्स। तो आपके ऊपर है बेटा, आप जो मर्जी लगाए, आपका कॉस साइन में सिचुएशन आ जाएगी। तो यही इसका आंसर है बेटा। बस यहां पे मेरे को आपको ये समझाना था कि किस तरीके से उनके साथ लगे नंबर्स का देखना होता है कि वो नीचे होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे बच्चे यहां पे मैं एक्स को अगर साइन थीटा बना दूं तो ये साइन थीटा हो गया और ये बेटा कॉस थीटा हो गया, अपॉन में √2 है। तो मैं देखूं तो मेरे पास इनके पास आस में एक लगा हुआ है, इनके पास भी एक, तो क्या बेटा नीचे वाला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है? तो हाँ बेटा है, नीचे वाला √2 बन रहा है। इसका मतलब है बच्चे कि यहां पे हम अगर इसको इस तरीके से लिखें तो आपका ये फॉर्मूला बन सकता है √1/2। √1/2 आपका एक फॉर्मूला क्रिएट करेगा। तो फॉर्मूला क्रिएट करेगा तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली अभी की तरह है। मेरे पास देख रहा हूं कि मेरे पास बाहर साइन है तो मैं इसको लिखूंगा cos π/4 इनटू में sin थीटा प्लस बेटा sin π/4 इनटू में cos थीटा। देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन और, आई थिंक हाँ बेटा यहां पर भी इस बार क्वेश्चन है। इस पर ऑलरेडी बेटा √3 हमने दे रखा है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है। तो क्या बच्चे नीचे ये 2 बन रहा है? तो देखते हैं 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आया अंडर द √4, तो यानी कि आया 2। तो बिल्कुल बन रहा है बेटा, ये रिलेशन है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो मैं इसको कैसे खोलूंगा? यहां पे खोलूंगा बच्चे ऐसे cos x 1/2 प्लस में √3/2 इनटू में बेटा sin x। तो यहां पे मैं cos का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये हो जाएगा cos π/3 इनटू में बच्चे cos x प्लस में sin π/3 इनटू में बेटा sin x। तो आपका फॉर्मूला बनेगा cos माइनस में, एंड फॉर्मूला बनने के बाद आप सिंपल है cos से cos काटेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं बेटा अब क्या है। यहां पर भी दिस इज सेम सिचुएशन की क्वेश्चन ही दे रखा है। तो यहां पे देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, √2 है। अभी अभी हम क्वेश्चंस करके आए हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि बिना एक्स पुट करने वाले थे वो सारे के सारे एक्स पुट करने वाले थे। आप ये इजीली कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, अब मैं इन क्वेश्चन के अंदर दिखा रहा हूं कि इन क्वेश्चन के अंदर ए लगे हुए हैं। तो वो अब मैं ऐसे क्वेश्चन शो कर रहा हूं जिसमें आपको ए लगा हुआ है कि ए प्लांट हो रखा है, यहां पे ए एंड यहां पर भी ए। अब ये करने कैसे होते हैं ए वाले क्वेश्चन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ए वाले क्वेश्चन है हमें ये मानना पड़ता है जब भी हम क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, आप ये मान के चल लो बच्चे कि यहां पर ए है ही नहीं, x अंडर द रूट ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। आपका क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन में दे सोचो कि आपके पास क्या हो सकता है। अब प्लस में बेटा 1 है, प्लस में 1 तब भी एप्लीकेबल है जब यहां पे या तो मैं x की जगह पे tan थीटा या फिर cot थीटा रखो। अब जो मर्जी रखो बेटा, आपको बस एक बार वैल्यू पता चल जाए। तो ये आपका थिंकिंग प्रोसेस था। तो जब आपको पता चल गया कि मुझे क्या रखना है, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको आपको पुट करते टाइम बस ये देखना है, पुट करोगे तो आपने सपोज कर लो tan थीटा रखा, तो x की वैल्यू आपको रखनी होगी a tan थीटा। यानी कि बच्चे आप जब भी पुट करोगे तो सिर्फ एक अटैच करके रखोगे। ये आपके थिंकिंग के लिए था। तो ये बच्चे आपके जब आपका थिंकिंग हो जाए तो इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा करने से क्यों होता है, साइन इनवर्स ऊपर आ गया बेटा a tan थीटा, नीचे आया अंडर द रूट a tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा यहां पे साइन इनवर्स ए यहां से बाहर आएगा, यहां से भी बाहर आएगा ए, तो ए tan थीटा अपॉन में बेटा ए अंडर द रूट tan स्क्वायर
थीटा प्लस 1। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ए का रोल खत्म हो जाएगा। तो ओनली डिफरेंस कि बेटा ए वाले क्वेश्चन में बस यही समय एक अलग चीज होती है कि जब हम पुट करते हैं तो उसमें ए अटैच कर देना होता है। लेकिन सोचने का तरीका आपका वही है कि आप ए की जगह 1 ट्रीट करके चलो। देखो कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे अब मैं यहां पे सोचना है तो मैं यहां पे सोचने के लिए क्या करूंगा बेटा, सोचने के लिए करूंगा कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स रखूंगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर। जहां पे बेटा ए है वहां पे 1 मानूंगा। तो यहां पर भी बेटे आपकी जब वैल्यू जो पुट होगी एक्स की, ये होगी टेन थीटा और कॉट थीटा। जो भी होगी हम फाइनली इसके साथ ए अटैच कर लेंगे। तो ये ए ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा, काम खत्म। यहां पे बेटा मैं एक और चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर भी मेरे पास ए है। अब मैं यहां पर अगर इसको देखूं तो अंदर जो बन रहा है वो है एक्स 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये सिचुएशन एज अ 1 ट्रीट करके लिख दी। अब मैंने 1 ट्रीट करके लिख दी तो इसका मतलब है बेटा x अपॉन में 1 प्लस अंडर द 1 स्क्वायर। तो यहां पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि कौन सी वैल्यू रख सकता हूं। 1 माइनस है तो 1 माइनस के लिए इसका मतलब है बच्चे मैं यहां पे या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रख सकता हूं। वंस यू डिसाइड कि आपका कौन सा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी आएगा, तो इसका मतलब है जब आप मेन क्वेश्चन में x की वैल्यू रखोगे तो आपको आपको बेटा अगर आप साइन थीटा रख रहे हो या आप कॉस थीटा रख रहे हो, आप यहां पे a अटैच कर देना। जब भी आप पुट करोगे तो a का रोल खत्म। सिमिलरली जब हम फोर्थ, अच्छा तीन चार ही क्वेश्चन है बेटा, चार क्वेश्चन हो गए हमारे। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे यहां पर भी एक क्वेश्चन है बेटा, यहां पर भी जब मैं ए को पुट करूंगा तो सबसे पहले थिंकिंग के लिए मैं क्या करूंगा, x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं कह रहा हूं 1 माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे को पता चल गया आइदर साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है। जब a की वैल्यू या साइन थीटा है कॉस थीटा है तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा बच्चे x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू जो भी पुट होगी यहां पे a के साथ होगी। दोनों ही सिचुएशन में या तो a के साथ साइन थीटा आएगा या a के साथ कॉस थीटा आएगा। तो बस बच्चे आपके a का रोल इतना ही है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए a के रोल के साथ, तो वंस यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले a को 1 मानना है। एक एक्सपेंशन आ जाएगा, आप उसमें नॉर्मली सोचो जैसे हम बाकी क्वेश्चन में सोच रहे हैं। जब आपको पता चल जाए कि इसमें साइन कॉस टैन क्या लगेगा, उस वाली सिचुएशन के साथ ए अटैच कर दो, आपका क्वेश्चन वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अलग से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ए के साथ हमने अटैच कर दिया है। देखी जाएगी बेटा जब हम हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा तो उसमें कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। ऐसा क्यों बच्चे, ऐसा इसलिए कि मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं कि हमने ये बोला था x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात बताई थी। या फिर बेटा अगर आप इसको ऐसे समझो तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस बेटा कॉस ए इंटू में साइन बी है। अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी आपका बात सेम ही पड़ेगी। हमें अंदर मिलेगा साइन ए माइनस बी, जिसमें हम बेटा साइन से साइन काट देंगे। तो a माइनस बी का मतलब है साइन इनवर्स a माइनस में बेटा साइन इनवर्स b हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। ये दोनों ही फॉर्मूले मैं उस टाइम पे डिस्कस कर चुका था, चाहे आप डायरेक्ट से देखो इनडायरेक्ट से देखो, लगना बेटा यहां पर यही है। अब यहां पे मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ये तो x है, ये जैसे x था तो इसका यहां पे स्क्वायर था, ठीक है। ये x है तो इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे यहां पे y है तो इसका यहां पे क्या होना चाहिए, y स्क्वायर। तो यहां पे रूट x है तो यहां पे क्या होना चाहिए, रूट x का स्क्वायर। रूट x का स्क्वायर क्या है बेटा, रूट x का स्क्वायर होता है x, जो कि उन्होंने दे रखा है। तो डेट्स वाई दिस इज सिंप्लीफाई हो जाएगा x अंडर द रूट 1 माइनस में रूट x का स्क्वायर माइनस में बेटा रूट x, और ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे आपको दिखाऊं
तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अगर मैं ये फॉर्मूला जो है इस बेसिस पे अप्लाई कर रहा हूं, और अगर आपको इस बेसिस पे नहीं करना, आप पुट कर लो x की वैल्यू साइन ए एंड रूट x की वैल्यू कर लो बेटा साइन बी, जिससे अंदर आपको एक फॉर्मूला क्रिएट होता नजर आएगा, साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। बाद में जब आप कट हटा के पुट करोगे तो आपको बेटा सेम यही आंसर नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बस इसका कन्वर्जन जो है हमें ये देखना था कि वो दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा। आई होप बच्चे आपने क्वेश्चंस को एंजॉय करा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस करे हैं, काफी क्वेश्चन आप पे छोड़ दिए थे। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 7 के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।